वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 4। तो इसमें हमने पढ़ना बीजीय व्यंजकों के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया, ये आपका व्यंजक जो आपकी ये पहले लिखा हुआ है ना 4x² प्लस माइनस के अलावा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो बेटा वो उसका पहला पद, प्लस माइनस के बाद वाला जो दूसरा है जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में वो उसका दूसरा पद। ठीक है, अगर माइनस का साइन है, अगर घटा का साइन है तो घटा के साइन को हमेशा साथ में लेके चलोगे। गुणनखंड का मतलब क्या है, उसको अलग अलग कर देना। जैसे क्या है 4x² को क्या लिख सकते हो, 4 गुना x लिख सकते हो ना। तो 4x और x ये इसके क्या हो गए गुणनखंड। ठीक है, तो अब देखो हमने पहले क्वेश्चन में इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है। एक पदी का मतलब क्या होता है, जिसमें एक पद है। बहुपद का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे पद हैं। तो अब देखो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है, इसने बोला आपने इन व्यंजकों के गुणनखंड पद और गुणनखंड लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, व्यंजन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्यंजन क्या है बेटा, 1 जमा x स्क्वायर जमा x। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई नहीं बेटा, अगर x प्लस x² लिखो या x स्क्वायर जमा x लिखो, बात एक है। तो अब यहाँ पे उसके बाद क्या लिखोगे, पद। पद आपके पास क्या आएंगे, देखो यहाँ से आ गया 1, यहाँ पे आ गया ये और यहाँ पे आ गया ये। उसके बाद क्या लिखोगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड में देखो बेटा क्या लिखोगे, यहाँ से तो एक ही आया, यहाँ से क्या आ गया x और x, यहाँ से भी एक ही आया, क्या आया x। अब देखो आगे सेम तरीके से हमने किसका लिखना है, अगले का। आगे वाले पे देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, व्यंजक। व्यंजक है बेटा, व्यंजन नहीं है। यहाँ पे बनेगा 4x² y² माइनस 4x² y² z² और जमा z², z क्यूब। ठीक है, क्यूब का मतलब घन। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, उसके बाद पद। पद में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 बनेंगे। ठीक है, पहला क्या बना, 4x का वर्ग y का वर्ग, यहाँ से घटा 4x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग, यहाँ से बना z का घन। अब उसके बाद क्या लिखने हैं, गुणनखंड। यहाँ पे लिख लेना बेटा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड लिख रही हूँ मैं इसके सीधे, ये बन गया 4x y y, यहाँ से क्या बना -4x y y, यहाँ से भी मेरे पास क्या बना z और z। अब इसका लिखूंगी तो z कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ क्या लिख दूंगी, z z z। तो ये हो गए आपके गुणनखंड। अब आते हैं अगले वाले पे। अगले वाले पे देखो, यहाँ पे क्या लिखूंगी, सबसे पहले व्यंजक। व्यंजक में मेरे पास क्या है, x का वर्ग y का वर्ग घटा 20। यहाँ पे क्या लिखूंगी, पद। पद में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x वर्ग y वर्ग और यहाँ से माइनस के 20। यहाँ पे क्या लिखूंगी, फिर गुणनखंड। गुणनखंड में देखो यहाँ से क्या बना, x y y, यहाँ से देखो माइनस का 1 और 20। ठीक है, अब आगे देखो, आगे वाले में इसने क्या बोला है, योग करना है। योग का मतलब जमा करना है। तो जमा देखो कैसे करोगे, -7 mn जमा 5। mn के नीचे mn लिखना और जो आपकी मैथमेटिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5 उनके नीचे वो वाली वैल्यू लिखना। ये बन गया 12 mn जमा 2। यहाँ पे क्या है 9 mn घटा 8। फिर क्या है माइनस के 2 mn घटा 3। अब देखो ध्यान से, माइनस के 7 माइनस के 2 माइनस के 9 और जमा के 9, तो ये क्या बन गया 0। अब 9 में से 9 ऐसे होगा ना, जमा का 9 और घटा का 9 बराबर हो गया, 0 बन गया। यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 12 mn। इन दोनों को जोड़ा 7, इन दोनों को जोड़ा -11, तो कितना बना, प्लस के 7 और माइनस के 11। तो मेरे पास यहाँ से कितना बना, घटा के 4। ये आपका क्या हो गया आंसर। आगे देखो, इनका योग निकाल के और ये घटाना है। तो पहले योग निकाल लेते हैं, 3x घटा y जमा 11 घटा y घटा 11। ये देखो, तो 3x घटा 2y, यहाँ से कितना बना, 11 में से 11 गया 0। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना, घटाऊंगी तो बेटा सारे साइन बदल जाएंगे, जो जमा का है वो घटा हो जाएगा, जो घटा का है वो जमा का हो जाएगा। तो माइनस के 3x जमा y, और यहाँ पे कितना बन गया मेरे पास, जमा 11। तो ये हट गया, 0 बन गया। घटा 2 जमा 1, तो यहाँ से मेरे पास कितना बना, घटा और जमा 11। ये आपका क्या आ गया, उत्तर। ठीक है, आगे देखो, एक आयताकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए यदि उसकी लंबाई चौड़ाई। तो आयतन क्या होता है बेटा, आयतन हमेशा होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन हमेशा क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखो, जब मैं करूँगी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 3xy को गुना करूँगी 2x स्क्वायर वाई और 2xy स्क्वायर से, तो कैसे करोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, x की पावर गिनो 2 3 और एक यहाँ से 4, ऐसे ही y की पावर गिनो 1 2 और 2 4। तो ये आपका क्या आ गया, उत्तर। आगे देखो, अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, कर दो गुना। x घटा 4 को किससे गुना कर दो, 3x स्क्वायर जमा 5y से। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से, तो यहाँ से मेरे पास कितना बना, देखो बेटा, यहाँ से मेरे पास बना x घटा 4 को किससे गुना करना है, 3x स्क्वायर जमा 5y से। इसका मतलब क्या है, पहले x से इस पूरी ब्रैकेट को गुना करोगे और फिर घटा 4 से इस पूरी ब्रैकेट को गुना करोगे, कर दो गुना। तो यहाँ से क्या बना, 3x की पावर 3 जमा 5xy घटा 4 3 12 12x स्क्वायर, ये हो गया घटा, यहाँ से बना 20y। ये आपका क्या आ गया, उत्तर। आगे देखो, सरल करो। सरल करो का मतलब क्या होता है बेटा, कि जितना हो सके उसको उतना सोल्व करना। तो a जमा b, यहाँ से क्या आया, 2a घटा 3b जमा c, यहाँ से घटा 2a घटा 3b और c। पहले a से गुना करूँगी इस पूरी को, तो कितना बना, 2a का वर्ग घटा a से जब इसको गुना करूँगी तो 3ab, फिर जमा ac, b से करूँगी तो 2ab घटा 3b का वर्ग जमा bc। अब इसको c से करूँगी, घटा की वजह से साइन बदल जाएंगे, तो कितना बना, माइनस के 2ac जमा के 3bc। तो अब देखो यहाँ से 2a का वर्ग ऐसे का ऐसे, 3ab और 2ab, तो कितना बना, घटा के ab। ठीक है, उसके बाद ac और घटा के 2ac, तो ये क्या बन गया, घटा के ac। उसके बाद क्या है, 3b स्क्वायर ऐसे का ऐसे, फिर क्या bc, 3bc जमा bc कितना बन गया, 4bc। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, उत्तर। तो ये थी बेटा वर्कशीट नंबर 4। आई होप सबको समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।